नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टू चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा जीके और जीएस की कंप्लीट थ्योरी, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया कंटेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सटीक तैयारी। यहाँ हमारा लक्ष्य है रटना नहीं बल्कि समझ कर पढ़ना, ताकि आप हर परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ सफल हो सकें। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं स्टडी टू चैंपियन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो पीडीएफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो वाकई बहुत ही खास है। बिल्कुल, आज का टॉपिक सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। और आज हम जिस प्रेजेंटेशन या स्लाइड डेक को डिकोड कर रहे हैं उसका टाइटल है जैन धर्म, दर्शन, इतिहास एवं स्याद्वाद। मतलब आज हम सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं देखेंगे बल्कि इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरेंगे। एकदम सही कहा आपने। और इस दर्शन की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। मतलब आज से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी जब बौद्ध और जैन धर्म अपने शुरुआती दौर में थे। हाँ बिल्कुल, जरा उस समय के समाज की कल्पना कीजिए। वैदिक कर्मकांड और ब्राह्मणवादी व्यवस्था बिल्कुल अपने चरम पर थी। हर छोटी बड़ी चीज के लिए कोई ना कोई यज्ञ या अनुष्ठान जरूरी माना जाता था। मतलब आम जनता के लिए धर्म काफी जटिल और खर्चीला हो गया होगा। ठीक यही बात थी, और इसी के खिलाफ एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति ने जन्म लिया। इस क्रांति को हम श्रवण परंपरा के नाम से जानते हैं। अच्छा, श्रवण परंपरा। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। श्रम शब्द सुनते ही हमें लगता है कि किसी शारीरिक मेहनत या मजदूरी की बात हो रही है। तो क्या यहाँ नहीं, यहाँ श्रम का वो मतलब बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात हो रही है खुद पर विजय पाने के लिए किए गए मानसिक श्रम की। अच्छा। हाँ, मतलब आत्मनियंत्रण, कठोर तपस्या और मानसिक अनुशासन। इस परंपरा ने वेदों की सर्वोच्चता को नकार दिया। इनका सीधा सा फंडा था कि इंसान का मोक्ष किसी बाहरी शक्ति या भगवान के हाथ में नहीं है। मतलब सब कुछ आपके अपने कर्मों पर निर्भर है। एकदम सही। और परीक्षा के नजरिए से यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इस श्रवण परंपरा में सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म ही नहीं थे, कुछ और भी बेहद दिलचस्प संप्रदाय थे। जैसे एक था आजीवक संप्रदाय। हाँ, आजीवक। इसके संस्थापक मक्खली गोशाल थे, है ना? मैंने पिछली स्लाइड में देखा था। बिल्कुल। और मक्खली गोशाल का जो दर्शन था वो बहुत ही अनोखा था। उन्होंने नियतिवाद का सिद्धांत दिया, जिसे हम अंग्रेजी में डिटर्मिनिज्म कहते हैं। नियतिवाद यानी सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। हाँ, उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से तय है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, जो होना है वही होगा। इंसान के अपने प्रयास का कोई मतलब ही नहीं है। अरे, तो अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर लोग इस संप्रदाय को मानते क्यों थे? मतलब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। यही तो इतिहास का सबसे रोचक पहलू है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी आजीवक संप्रदाय को मौर्य वंश के महान शासक बिंदुसार ने अपना संरक्षण दिया था। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार? जी हाँ, वही बिंदुसार। और ये फैक्ट अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। वाकई ये पॉइंट तो नोट करने वाला है। और इसी पीडीएफ में एक और संप्रदाय का जिक्र है, चारवाक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक अजित केशकम्बली थे। हाँ, चारवाक। अगर हम आज के मॉडर्न भौतिकवाद या मटेरियलिज्म की बात करें तो चारवाक उस समय के पक्के भौतिकवादी थे। मतलब खाओ पियो और मस्त रहो। बिल्कुल। उनका मानना था कि जो कुछ है बस यही जीवन है, मरने के बाद कोई स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म नहीं होता। तो एक तरफ आजीवक कह रहे हैं कि सब कुछ नियति है, दूसरी तरफ चारवाक कह रहे हैं कि कर्मों का कोई फल ही नहीं है। और इन्हीं दोनों एक्सट्रीम विचारों के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही संतुलित और कर्म प्रधान मार्ग बनकर उभरे जैन और बौद्ध धर्म। क्या बात है। तो चलिए अब इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद हम आज के अपने मेन टॉपिक यानी जैन धर्म पर अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अक्सर जब हम जैन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस अहिंसा और शांति आती है। आती तो है, लेकिन इस शब्द का असल मतलब कुछ और ही है। हाँ, मैं इस स्लाइड में देख रही हूँ कि जैन शब्द संस्कृत की जित धातु से बना है, जिसका मतलब है जीतना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा
कि यहाँ किस चीज को जीतने की बात हो रही है? कोई राजाओं वाला युद्ध तो है नहीं? नहीं, ये युद्ध बाहर का नहीं बल्कि इंसान के अपने भीतर का है। जिन उसे कहा जाता है जिसने अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली हो। अच्छा, मतलब खुद को जीतना। हाँ, जैन दर्शन में मुख्य रूप से 4 कषाएं बताए गए हैं। बुद्ध, मान यानी अहंकार, माया यानी छल कपट और लोभ। जो व्यक्ति इन चारों को जीत लेता है वो जिन कहलाता है। और शायद इसीलिए जब किसी को पूर्ण ज्ञान मिल जाता है, जिसे कैवल्य कहते हैं, तो उसे अरहत या जिनेंद्र कहा जाता है। एकदम परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही टर्म्स पकड़े। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैन दर्शन में भगवान कोई ऐसा इंसान या शक्ति नहीं है जो आसमान में बैठकर दुनिया चला रहा हो। तो फिर भगवान कौन है? ये वो मुक्त आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी ही प्रयासों से, अपनी ही मेहनत से खुद को ईश्वर के स्तर तक पहुंचा दिया है। और यहीं से एक और बहुत जरूरी शब्द आता है, तीर्थंकर। हाँ, ये तीर्थंकर वाला विजुअल बहुत ही सुंदर है स्लाइड में। इसमें एक प्रकाश की ओर जाती हुई सीढ़ियां बनी है। तीर्थ का मतलब तो वैसे कोई घाट या रास्ता होता है ना? बिल्कुल। तो इस संसार रूपी भव सागर को, इस जन्म मरण के चक्र को पार करने के लिए जो महापुरुष धर्म का मार्ग या घाट बनाते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन परंपरा मानती है कि ऐसे 24 तीर्थंकर हुए हैं, जी, जिनमें सबसे पहले थे ऋषभदेव जी, जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह बैल है, जो अक्सर एग्जाम में मैचिंग वाले सवालों में आता है। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। ऋषभदेव जी इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं बल्कि मानव सभ्यता का जनक भी माना जाता है। सभ्यता का जनक मतलब कैसे? जैन ग्रंथों के अनुसार कृषि करना, असी यानी शस्त्र विद्या और मसी यानी लेखन कला, ये सब उन्होंने ही इंसानों को सिखाया था। यहाँ तक कि उनके बड़े बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अरे वाह! और मैंने कहीं पढ़ा था कि ऋग्वेद में भी ऋषभदेव जी का जिक्र मिलता है। बिल्कुल मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, इन दोनों का स्पष्ट उल्लेख है, जो ये साबित करता है कि ये परंपरा कितनी पुरानी है। अच्छा, अब 23वें तीर्थंकर की स्लाइड आ गई है, भगवान पार्श्वनाथ। इनके पीछे वो 7 फनों वाले सांप का विजुअल है। हाँ, पार्श्वनाथ जी ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले हुए थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इन्होंने ही वो 4 महाव्रत दिए थे ना? बिल्कुल, अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा संपत्ति जमा न करना। अब यहाँ मुझे एक थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है, और मुझे लगता है कि जो भी विद्यार्थी ये डीप डाइव सुन रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा। पूछिए, क्या डाउट है? देखिए, अगर हमारे पास प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक की पूरी एक ऐतिहासिक चेन मौजूद है, तो फिर इतिहास की किताबों में अक्सर केवल 24वें तीर्थंकर यानी वर्धमान महावीर को ही जैन धर्म का संस्थापक क्यों मान लिया जाता है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, ये बात सच है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शुरुआत नहीं की थी। परंपरा पहली से थी, लेकिन उन्होंने इस पूरे ढांचे को जो एक व्यवस्थित और संगठित रूप दिया, वो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। मतलब उन्होंने कुछ नया जोड़ा इसमें। बहुत कुछ। पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए थे। महावीर स्वामी ने उसमें सबसे महत्वपूर्ण 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र वाले त्रिरत्न के सिद्धांत को मजबूत किया। और शायद उनके उपदेश देने का तरीका भी अलग था। मैंने सुना है भाषा का बहुत बड़ा रोल था। 100%। उस दौर में संस्कृत केवल पढ़े लिखे ब्राह्मण वर्ग की भाषा बन चुकी थी। आम जनता को वो समझ नहीं आती थी। महावीर स्वामी ने इस बात को समझा और अपने उपदेश संस्कृत के बजाय उस समय की स्थानीय भाषा में दिए, जिसे प्राकृत या अर्धमागधी कहा जाता था। एकदम सही। प्राकृत में उपदेश देने से उनका संदेश सीधे आम लोगों के दिलों तक पहुंच गया। उनके जीवन का कठोर संघर्ष, 30 साल की उम्र में घर छोड़ना, 12 साल की तपस्या और फिर ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त करना, इस पूरे समर्पण ने जैन धर्म को एक वट वृक्ष बना दिया। समझ गई। मतलब नींव पहले से थी, लेकिन उस पर एक भव्य इमारत महावीर स्वामी ने खड़ी की। बिल्कुल। अच्छा, अब हम स्लाइड के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जो जैन तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स के बारे में है। इनका ब्रह्मांड को देखने का जो नजरिया है, वो मुझे बहुत वैज्ञानिक लगता है। ये 6 शाश्वत द्रव्यों वाली स्लाइड देखिए। हाँ, जैन दर्शन मानता है कि इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा, और ये सिर्फ 6 द्रव्यों या सब्सटेंस के नियमों से स्वतः चलता है।
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बिल्कुल। और इनमें सबसे जरूरी हैं जीव और पुद्गल। अब जीव मतलब तो आत्मा हो गया, लेकिन बौद्ध धर्म तो अनात्मवाद की बात करता है कि कोई आत्मा होती ही नहीं। तो क्या जैन धर्म भी ऐसा ही मानता है? नहीं नहीं, जैन धर्म बिल्कुल इसके उलट है। वे मानते हैं कि सिर्फ इंसानों या जानवरों में नहीं, बल्कि दुनिया के कण कण में, एक पत्थर में, पानी की बूंद में भी एक स्वतंत्र आत्मा या जीव है। और पुद्गल क्या है? पुद्गल मतलब वो हर भौतिक चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, यानी मैटर। मैटर। तो यहीं पर मेरा वो एनालॉजी वाला सवाल आता है। हम अक्सर आम बोलचाल में कर्म को एक इनविजिबल स्कोर कार्ड की तरह देखते हैं कि भगवान ऊपर बैठकर हमारे अच्छे बुरे कर्म लिख रहा है। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन हमारी ये स्लाइड बता रही है कि जैन दर्शन में कर्म कोई विचार नहीं है, बल्कि वो भी पुद्गल है, मतलब भौतिक है। तो क्या कर्म कोई कॉस्मिक धूल जैसी चीज है जो हमारी आत्मा से चिपक जाती है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कॉस्मिक धूल। इसे ऐसे समझिए, आपकी आत्मा का मूल स्वभाव तो एकदम शुद्ध, साफ और पारदर्शी है। लेकिन जैसे ही हमारे मन में कोई बुरी भावना आती है, जैसे बहुत तेज गुस्सा आ गया, हाँ, गुस्सा आ गया या बहुत लालच आ गया, इन्हें जैन धर्म में कषाय कहते हैं। जैसे ही ये कषाय पैदा होते हैं, हमारी आत्मा एक चुंबक की तरह काम करने लगती है। अच्छा, और वो जो ब्रह्मांड में कर्म रूपी सूक्ष्म धूल फैली हुई है, वो हमारी आत्मा की तरफ खींची चली आती है और उस पर चिपक जाती है। तो मतलब अगर ये धूल हर वक्त चुंबक की तरह हमारी आत्मा से चिपक रही है, तो हमारा वो जो शुद्ध रूप है वो तो कभी भी बाहर आ ही नहीं पाएगा। हम तो इसी साइकिल में फंसे रह जाएंगे हमेशा। बिल्कुल, फंसे रह सकते हैं। लेकिन जैन दर्शन इसका पूरा एक प्रैक्टिकल समाधान भी देता है, जिसे 7 तत्व कहा गया है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये तो नाम हो गए, पर इसे समझेंगे कैसे? पीडीएफ में जो नाव में छेद वाला उदाहरण है ना, वो इसका सबसे सटीक वर्णन है। जरा सोचिए, आपकी आत्मा एक नाव है जो संसार रूपी नदी में तैर रही है। अचानक उस नाव में एक छेद हो जाता है और नदी का पानी नाव के अंदर आने लगता है। तो ये जो पानी नाव के अंदर आ रहा है, क्या यही वो कर्म रूपी धूल है जो आत्मा से चिपक रही है? एकदम परफेक्ट। कर्मों का आत्मा की ओर इस तरह आना ही आश्रव कहलाता है। और जब वो पानी नाव में भर जाता है, नाव भारी होने लगती है, तो उसे बंध कहते हैं। मतलब आत्मा कर्मों के बंधन में जकड़ गई। तो अगर नाव को डूबने से बचाना है, तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि हम उस छेद को किसी तरह बंद करें ताकि और पानी अंदर ना आ सके। और इसी छेद को बंद करने की जो प्रक्रिया है, उसे जैन धर्म में संवर कहा गया है। आप अपने मन पर ऐसा कंट्रोल कर लेते हैं कि नए कर्म आना बंद हो जाते हैं। अच्छा, छेद तो बंद हो गया, मतलब संवर हो गया। लेकिन जो पानी पहले से नाव में भर चुका है, उसका क्या? उसे तो किसी बर्तन से बाहर फेंकना पड़ेगा ना? बिल्कुल। और उस पानी को बाहर फेंकने की मेहनत को ही निर्जरा कहते हैं। कठोर तपस्या और ध्यान से जब आप पुराने कर्मों को आत्मा से अलग करके बाहर फेंक देते हैं, तो नाव बिल्कुल हल्की हो जाती है। और जब सारा पानी बाहर निकल जाए, मतलब सारे कर्म खत्म हो जाए, तो वो अवस्था मोक्ष कहलाएगी। एकदम सही। छेद बंद करना संवर है और पानी बाहर निकालना निर्जरा। वाकई ये एनालॉजी तो बहुत ही क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी ढाल है जो इस कर्म रूपी पानी को नाव में आने से रोकती है? तो स्लाइड हमें बता रही है पंच महाव्रत। हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और इनमें सबसे ज्यादा जोर जैन धर्म में अहिंसा पर दिया गया है। मतलब इनकी अहिंसा सिर्फ किसी को पीटने या मारने तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर आपने मन में किसी का बुरा भी सोच लिया या अपने शब्दों से किसी का दिल दुखा दिया, तो वो भी हिंसा है। मन, वचन और कर्म, तीनों स्तरों पर किसी को कष्ट न देना सच्ची अहिंसा है। इसीलिए तो जैन मुनि अपने मुंह पर वो सफेद कपड़े की पट्टी बांधते हैं, हाँ, जिससे मुंह पत्ती कहते हैं, ताकि सांस लेने से भी हवा के जीव न मरे। हाँ, ये उसी सूक्ष्म अहिंसा का प्रतीक है। लेकिन सर, मेरा मतलब है, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप मुझे बताइए कि एक आम इंसान जो आज के टाइम में एसएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इतनी सूक्ष्म अहिंसा या अपरिग्रह का पालन करना तो लगभग असंभव है। तो फिर आज के दौर में इसका क्या व्यावहारिक फायदा है? आपका ये सोचना बहुत ही लॉजिकल है, और जैन आचार्यों ने इस बात को हजारों साल पहले ही समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने इन व्रतों को 2 हिस्सों में बांट दिया था। 2 हिस्सों में कैसे? जो सन्यासी हैं, मुनि हैं,
उनके लिए ये महाव्रत हैं। उन्हें बहुत कठोरता से इनका पालन करना होता है। लेकिन एक गृहस्थ इंसान के लिए, एक विद्यार्थी के लिए इन्हीं को थोड़े लचीलेपन के साथ अपनाने को कहा गया है, जिसे अणुव्रत कहते हैं। अच्छा, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फॉलो करना। हाँ, और अगर आप आज के समय में इनकी प्रासंगिकता की बात करें तो अपरिग्रह से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठी न करना। हाँ, आज पूरी दुनिया एक भयानक कंज्यूमरिज्म या उपभोक्तावाद की बीमारी से जूझ रही है। एक फोन है तो दूसरा चाहिए, 10 कपड़े हैं तो 20 चाहिए। अपरिग्रह हमें सिखाता है कि चीजों का अंधाधुंध संग्रह मत करो। मतलब ये तो आज के लालच और डिप्रेशन को कम करने का एकदम सटीक मनोवैज्ञानिक उपाय है। बिल्कुल। और मैं स्लाइड नंबर 22 देख रही हूँ, उसे पर्यावरण से भी जोड़ा गया है, डीप इकोलॉजी। हाँ, जैन धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन दर्शनों में से है, जिसने पर्यावरण को लेकर इतनी गहरी संवेदनशीलता दिखाई। यहाँ लिखा है कि प्राचीन काल में जैन आचार्यों ने 15 व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाया था। जी, ऐसे व्यवसाय जो वनों की कटाई, पानी के प्रदूषण या प्रकृति को नुकसान पहुंचाते थे, उनके लिए पेड़ों को काटना भारी पाप था। और इसी इकोलॉजिकल सोच का नतीजा था कि 1990 में जैन समुदाय ने WWF को एक डिक्लेरेशन दिया था, जैन डिक्लेरेशन ऑन नेचर। बिल्कुल, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उनका नजरिया कितना आधुनिक है। ये तो वाकई बहुत ही प्रासंगिक है। अब इस PDF की आखिरी और सबसे भारी भरकम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैन धर्म में अहिंसा सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि विचारों की भी है, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं। हाँ, अनेकांतवाद जैन दर्शन की जान है। इसे दर्शन शास्त्र में बहुलवादी यथार्थवाद या प्लूरलिस्टिक रियलिज्म कहते हैं। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, पर मुझे लगता है इसका मतलब सिंपल है कि ब्रह्मांड की हर चीज में, हर वस्तु में अनंत गुण होते हैं। एक बार में किसी चीज के कुछ ही गुण देख सकता हूं। संपूर्ण सत्य तो केवल कैवल्य प्राप्त आत्मा ही जान सकती है। इसके लिए वो अंधे आदमियों और हाथी वाली कहानी एकदम परफेक्ट बैठती है। हाँ, वो कहानी बहुत सटीक है। जैसे 5 अंधे लोग पहली बार एक हाथी को छूते हैं। जो पूंछ पकड़ते हैं वो कहता है हाथी रस्सी जैसा है, जो पैर पकड़ता है वो कहता है खंभे जैसा है, जो कान पकड़ता है उसे लगता है पंखे जैसा है। बिल्कुल। अब देखा जाए तो हर कोई अपनी जगह सही है। जो वो महसूस कर रहे हैं वो झूठ नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण सत्य भी नहीं है। वो सत्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और इसी विचार को जब हम दुनिया के सामने तार्किक रूप से रखते हैं तो उस सिद्धांत को शादवाद कहते हैं। शाद मतलब शायद। हाँ, शाद का मतलब शायद या किसी अपेक्षा से। शादवाद हमें सिखाता है कि हमारा कोई भी निर्णय, कोई भी बात कभी भी एब्सोल्यूट या निरपेक्ष नहीं हो सकती। तो इसके लिए वो जो 7 कथनों वाला सप्तभंगी न्याय है, उसे हम कैसे समझेंगे? इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप मुझसे पूछती हैं कि क्या कल जो नई फिल्म रिलीज हुई है वो अच्छी है। हाँ, पूछ लिया। अब सप्तभंगी न्याय के अनुसार इसके 7 जवाब हो सकते हैं। पहला, स्यात् अस्ति, मतलब शायद हाँ फिल्म अच्छी है उन लोगों के लिए जिन्हें एक्शन पसंद है। अच्छा। दूसरा, स्यात् नास्ति, शायद नहीं, फिल्म अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए जो अच्छी कहानी ढूंढ रहे हैं। समझ रही हूँ। तीसरा, स्यात् अस्ति च नास्ति च, शायद है भी और नहीं भी, मतलब एक्शन अच्छा है पर कहानी बकवास है। और चौथा, स्यात् अवक्तव्यम, शायद उसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता, फिल्म इतनी अजीब थी कि मैं बता ही नहीं पा रहा कि कैसी थी। अरे वाह, मतलब एक ही चीज अलग अलग नजरिए से अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक मिनट, अगर हम हर चीज के आगे शायद लगा देंगे तो क्या इससे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा नहीं हो जाएगा? स्लाइड में भी लिखा है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी बहुत कड़ी आलोचना की थी। जी हाँ, शंकराचार्य जी ने इसे परस्पर विरोधी गुणों का एक साथ प्रलाप कहकर खारिज किया था, क्योंकि उनका अपना एक अद्वैतवादी नजरिया था। लेकिन हमें अनेकांतवाद की मूल भावना को समझना होगा। मूल भावना? अनेकांतवाद सत्य को नकारता नहीं है, नहीं वो कंफ्यूजन फैलाता है, बल्कि ये उस जिद का खंडन करता है जहां इंसान कहता है कि सिर्फ मेरी बात सही है और बाकी सब गलत है। ओह, मतलब ये वैचारिक सहिष्णुता या इंटेलेक्चुअल नॉन वायलेंस की बात कर रहा है। एकदम सही। ये हमें सिखाता है कि सामने वाले का नजरिया भी अपनी जगह सही हो सकता है। ये तो बहुत ही डीप है। अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पर आते हैं, मोक्ष का मार्ग, त्रिरत्न। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र,
जैन दर्शन मानता है कि मोक्ष के लिए इन तीनों का एक साथ होना जरूरी है। सम्यक दर्शन मतलब सच्चा विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना, और सम्यक चरित्र मतलब उसे अपने आचरण में उतारना। बिल्कुल, सिर्फ ज्ञान मिल जाने से मोक्ष नहीं मिलेगा, कठोर चरित्र भी अनिवार्य है। और अगर मैं इसे हमारे स्टडी टू चैंपियन चैनल के विद्यार्थियों से जोड़ूं तो ये उनके लिए भी एक परफेक्ट मंत्र है। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। ये हुआ आपका सम्यक दर्शन। फिर आपको सही कंटेंट और कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। ये है सम्यक ज्ञान। बहुत खूब। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास करने और पीडीएफ पढ़ लेने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं। जब तक आप उसे अपने रोज के अनुशासन और कड़ी मेहनत में नहीं उतारते हैं, यानी जब तक आपका सम्यक चरित्र नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। बाकी ये तुलना बहुत ही शानदार और एकदम प्रासंगिक है। ज्ञान का असली फायदा तभी है जब वो हमारे व्यवहार में दिखे। बिल्कुल। चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक विचार सभी श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज के सोशल मीडिया के दौर को देखिए, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह लोग आपस में भिड़े हुए हैं। हर कोई बस अपनी बात को पूर्ण सत्य मानकर दूसरे को गलत साबित करने में लगा है। हाँ, ट्रोलिंग और बहस तो आम बात हो गई है। तो जरा सोचिए, अगर हम सभी जैन दर्शन के उस स्याद्वाद को, उस शायद को थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार लें, तो क्या दुनिया के आधे झगड़े अपने आप खत्म नहीं हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। अगली बार जब आपका किसी से भी मतभेद हो तो रिएक्ट करने से पहले बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि कहीं मैं उस विशाल हाथी का सिर्फ एक ही हिस्सा तो महसूस नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात। शायद सामने वाले का नजरिया भी सत्य का ही एक रूप हो। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव सेशन को यहीं विराम देते हैं। जी। स्टडी टू चैंपियन धन्यवाद। अगर आपको आज की ये चर्चा पसंद आई हो और आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।